नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हिच टाइप ऑफ लैम्प इज प्रीफर्ड फॉर सोलर लैम्प। सोलर लैम्प के लिए ये चार ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ लैम्प को हम प्रीफर करेंगे? एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड वाला लैम्प को, या फिर आर्क लैम्प को, या फिर टंगस्टन फिलामेंट लैम्प को, या फिर सोडियम वेपर लैम्प को। तो इसका आंसर होगा जो सोलर लैम्प होता है उसके लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं ना, जो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी टाइप लैम्प होता है उसको ही प्रीफर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये जो होता है ये हमारा सोलर लैम्प के लिए इसी एलईडी टाइप लाइट को हम यूज करते हैं। बाकी ये जो है ये हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैम्प है, और जो ये जो स्ट्रीट लाइट वाला जो लैम्प है ये हमारा सोडियम वेपर लैम्प है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, सोलर लैम्प के लिए हम एलईडी टाइप लैम्प को ही प्रीफर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज यूज्ड इन। देखो जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? ग्राइंडर में यूज करते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं, या फिर ड्रिल मशीन में यूज करते हैं, या फिर सीलिंग फैन और टेबल फैन में यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है इसको हम सीलिंग फैन और टेबल फैन में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये देखो ये होता है सीलिंग फैन और ये टेबल फैन, इसमें हम परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज करते हैं। तो ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर क्या होता है? देखो ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा परमानेंट कैपेसिटर मोटर का फिगर। इसमें देखो ये होता है रोटर, ये देखो ये जो होता है ये कैपेसिटर होता है। ये जो कैपेसिटर होता है इस परमानेंट कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग से लेकर जब ये मोटर स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से लेकर बंद होने तक ये कैपेसिटर काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। लेकिन ये वाला फिगर देखो, इसमें इधर भी देखो हमारा कैपेसिटर है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जब मोटर स्टार्ट होता है इसमें देखो जब ये मोटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से नॉर्मल स्पीड पहुंचने की, इसका जो नॉर्मल स्पीड होता है उसका 75% स्पीड पहुंचने तक ही ये कैपेसिटर काम करता है। उसके बाद क्या होगा, जब 75% स्पीड अचीव कर लेता है ये वाला मोटर, उसके बाद देखो उसके नीचे जो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट हुआ है ये डिस्कनेक्ट होता है। जब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट होगा तो ये कैपेसिटर भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है ना, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। मीन्स सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम ही कैपेसिटर यूज होता है, बाकी के टाइम ये कैपेसिटर यूज नहीं होता है। लेकिन जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है उसमें स्टार्ट से लेकर बंद होने तक कैपेसिटर यूज होता है, इसीलिए इसको परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहते हैं। और इसको हम सीलिंग फैन और टेबल फैन में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। और जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है उसमें सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम ही कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ये वाला फिगर हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ एमिटर में बी एक्सटेंडेड बाय द यूज ऑफ ए। देखो एक एमिटर का रेंज जब हम एक्सटेंड करते हैं तब हम एक मल्टीप्लायर को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं एमिटर की, या फिर एमिटर की सीरीज में एक शंट को कनेक्शन करते हैं, या फिर एमिटर की सीरीज में एक मल्टीप्लायर को कनेक्शन करते हैं, या फिर एमिटर की पैरेलल में एक शंट को कनेक्शन करते हैं। तो इसका आंसर होगा जब हम एक एमिटर की जो रेंज होता है उसको एक्सटेंड करते हैं। मतलब ये वाला फिगर देखो ये हमारा एक एमिटर है, इस एमिटर का ये मैक्सिमम 30 तक ही मेजर कर पाएगा। जो एमिटर है ये 30 एम्पियर तक ही करंट को मेजर कर पाएगा। अगर हमें क्या करना है ना, 30 से ज़्यादा मान लो 35 एम्पियर है या फिर 40 एम्पियर तक मेजर करना है इस एमिटर से 30 एम्पियर से ज़्यादा 35 एम्पियर या फिर 40 एम्पियर तक या 45 एम्पियर तक मेजर करना है, तो हमें क्या करना है ना, तो उस कंडीशन में हमें ये जो एमिटर है इसकी पैरेलल में एक शंट को कनेक्शन करना आता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा एमिटर, उसके पैरेलल में ये जो शंट है इसको कनेक्शन किया गया है। जिससे क्या होगा ना, इसका जो रेंज था, जैसे कि इसका रेंज 30 एम्पियर तक है, इससे ज़्यादा 35-40 को मेजर करना आता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक शंट को, ये वाला फिगर देखो, एक शंट को इस एमिटर के पैरेलल में कनेक्शन
करते हैं। देखो ये एमीटर है, ये शॉर्ट है, आपस में पैरेलल में कनेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड इन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन। देखो जो 132 kV ट्रांसमिशन लाइन होता है, इसमें हम कौन सा टाइप ऑफ इंसुलेटर को यूज करते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर या फिर साइकिल टाइप या फिर डिस्क टाइप या फिर नॉन ऑफ दिस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम 132 kV ट्रांसमिशन लाइन में 132 kV ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं ना, ऑप्शन नंबर 3 देखो, जो डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है इसको ही यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये जो है हमारा, ये हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, लेकिन इसमें देखो डिस्क लगा हुआ है। देखो ये सब डिस्क लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर भी कहा जाता है। और ये जो डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है, इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, 132 kV ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं एज ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शन 1 देखो पिन टाइप, ये जो फिगर है ये पिन टाइप इंसुलेटर है, और ये जो फिगर देखो ये हमारा साइकिल टाइप इंसुलेटर है, ये आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है इसको हम 33 kV तक यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। देन ये क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, डिस्क टाइप इंसुलेटर को हम 132 kV ट्रांसमिशन लाइन में एज ए इंसुलेटर यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सीरीज सर्किट करंट फ्लो इन हाउ मेनी डायरेक्शन। एक सीरीज सर्किट में करंट कितने डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में या फिर 2 डायरेक्शन में या फिर 3 डायरेक्शन में या फिर 4 डायरेक्शन में। देखो मान लो ये हमारा सीरीज सर्किट रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है और ये हमारा इंडक्टर है, ये एक सीरीज सर्किट हो गया। तो इस सर्किट में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। देखो ये मान लो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट क्या होगा ना, सीरीज सर्किट में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, एक सीरीज सर्किट में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर पैरेलल सर्किट होता तो उसमें 2 पाथ होता है, लेकिन सीरीज सर्किट में एक ही पाथ होता है करंट फ्लो होने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन मेनी इंस्टॉलेशन व्हाट शुड बी द मेजर रीडिंग इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। देखो जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं किसी भी इंस्टॉलेशन में, तो उस कंडीशन में जब हम मेजर का यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट की रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वो 1000 ओम रीडिंग करेगा मेजर, या फिर 0 ओम रीडिंग करेगा, या फिर यूनिटी, या फिर 100 ओम मेजर करेगा। तो इसका आंसर होगा, जब हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मेजर को यूज करते हैं तो मेजर हमेशा क्या करता है ना, 0 ओम ही रीडिंग करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि हम सब जानते हैं जो मेजर होता है, मेजर उसको हम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और हम सभी जानते हैं शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना रहता है, 0 ओम रहता है, और ओपन सर्किट के कंडीशन में इनफाइनाइट ओम रहता है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना होता है मेजर से, तो हमें क्या रीडिंग मिलेगा ना, 0 ओम ही रीडिंग मिलता है, तो इसीलिए 0 ओम होगा। और अगर हम ओपन सर्किट के कंडीशन में मेजर को यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो उस कंडीशन में हमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो इसलिए हमें 0 ओम ही मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, या फिर लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका आंसर होगा जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीटी, ये जो पीटी होता है ये एक हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये पीटी क्या होता है, देखो ये एक वोल्ट मीटर है, ये मैक्सिमम 500 वोल्ट तक ही मेजर करता है। अगर हमें केवी में वोल्टेज मेजर करना है, किलो वोल्ट में, तो उस कंडीशन में हम इस वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है ना, जब हम केवी में
केवी में वोल्टेज को मेजर करते हैं तो अब हम पीटी मीन्स पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो पीटी होता है ये क्या करता है ना, जो हमारा 1 केवी वोल्ट होता है उसको स्टेप डाउन करता है, स्टेप डाउन करके जो वोल्ट मीटर होता है उसी से मेजर लेता है और उसी रेशियो के मुताबिक क्या करते हैं ना वो वोल्टेज को मेजर करता है। इसका मतलब क्या होता है ना, जब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ये हाई वोल्टेज को मेजर करता है और ये एक स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफार्मर होता है। और एक बात याद रखो, जो सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सीटी एक स्टेप अप होता है और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी होता है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर सीटी होता है ये हाई करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, यह भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, जब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी होता है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये हमारा हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली व्हिच मेथड ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में ये 4 ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ अर्थिंग को यूज किया जाता है। कोयल और प्लेट टाइप अर्थिंग का यूज किया जाता है इंडिया में, या फिर रॉड और कोयल टाइप अर्थिंग, या फिर प्लेट और पाइप टाइप अर्थिंग, या फिर रॉड और पाइप टाइप अर्थिंग का इंडिया में यूज किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इंडिया में जो अर्थिंग होता है वो प्लेट या फिर पाइप में ही अर्थिंग किया जाता है, तो प्लेट टाइप या फिर अर्थिंग टाइप, प्लेट टाइप या फिर पाइप टाइप अर्थिंग को ही अर्थिंग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा पाइप टाइप अर्थिंग और ये होता है हमारा प्लेट टाइप अर्थिंग, ये दोनों टाइप अर्थिंग इंडिया में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये जो पाइप टाइप में एक पाइप जमीन के अंदर घुसा जा रहा है और ये जो हमारा प्लेट टाइप होता है इसमें एक प्लेट को यूज किया जाता है एज ए अर्थिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किटकैट फ्यूज आर मेड ऑफ। देखो ये जो किटकैट फ्यूज होता है ये कौन सा मटेरियल का बना हुआ होता है, पीवीसी का या फिर फाइबर का, या फिर ब्रास का, या फिर पोर्सिलेन का। तो इसका आंसर होगा जो किटकैट फ्यूज होता है, ये जो देखो ये जो किटकैट फ्यूज होता है ये हमारा पोर्सिलेन का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एक्सटेंशन द रेंज ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर द रेजिस्टेंस कनेक्टेड वोल्टमीटर इन डैश एंड एमीटर इन डैश। देखो क्वेश्चन क्या होता है, जब हमें वोल्टमीटर और एमीटर दोनों का रेंज एक्सटेंशन करना होता है, तो मान लो ये जो वोल्टमीटर है ये 500 वोल्ट तक ही मेजर करता है, इसका वोल्ट जो रेंज होता है 500 वोल्ट से ज़्यादा मीन्स 600 या फिर 550 वोल्ट तक अगर मेजर करना होता है तो हम इस वोल्ट मीटर के जो रेजिस्टेंस कनेक्शन करेंगे उसको सीरीज में कनेक्शन करेंगे या फिर पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। और अगर हम ये जो एमीटर है इसका भी अगर रेंज हम एक्सटेंशन करना है हमें, तो इस जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे या फिर पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। देखो पहले वोल्ट मीटर है बाद में एमीटर है, तो वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में रजिस्टर कनेक्शन करेंगे और एमीटर के साथ पैरेलल में रजिस्टर कनेक्शन करेंगे, या फिर वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में रजिस्टर और एमीटर के साथ पैरेलल में रजिस्टर, या फिर वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में रजिस्टर, एमीटर के साथ सीरीज में रजिस्टर, या फिर वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में और एमीटर के साथ सीरीज में रजिस्टर कनेक्शन करेंगे, जिससे एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का रेंज में एक्सटेंशन होगा। तो इसका आंसर होगा जब हम एक वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में और एक एमीटर के साथ पैरेलल में रजिस्टर को कनेक्शन करेंगे तब इस एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का रेंज एक्सटेंशन होता है। ये जो हमारा 100 मिली एम्पेयर तक मेजर करता है एमीटर, ये 100 एम्पेयर से ज़्यादा मिली एम्पेयर करंट को मेजर करेगा, और ये जो वोल्ट मीटर 500 वोल्ट तक मेजर करता है ये 500 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट को मेजर कर पाएगा अगर हम इस वोल्ट मीटर के सीरीज में रजिस्टर कनेक्शन करेंगे और इस एमीटर के पैरेलल में रजिस्टर कनेक्शन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।